हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और खौफनाक सी वीडियो में। आज हम आपको एक भूतिया अस्पताल के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के एक भूतिया अस्पताल का है। सारे लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने बताया था कि आज से करीबन 60 साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलती कोई भी आदमी वहां से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा वहां से गुजरने वालों को परेशान करती है। हालांकि मैं अपने दादाजी की बताई ज्यादा भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने दो दोस्तों राजू और अंकित के साथ बाइक पे घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम लोगों में से कोई भी भूतों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए हम उस रास्ते से जाने को तैयार हो गए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकलने लगे, वहाँ पर रेत पड़ी होने के कारण हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों नीचे गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों में से किसी को भी चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने कहा उसका बैलेंस टू बराबर था। उनकी बाइक कैसे फिसल गई? हालांकि वो थोड़ा डर गया था। मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। फ्लैट राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया। बाइक की स्पीड तेज होने के कारण बाइक डिसबैलेंस होकर फंसे गिर गई। इस बार हमारे हाथों और घुटनों पर थोड़ी चोट लग गई थी। अंकित ने कहा, यार इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि किसी जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीखने की आवाज़ आई। इस बार हम दोनों को भी डर लगाने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन अब हम सड़क के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे जाने में 2 किलोमीटर बाकी थे। हमने आगे चलने के बारे में सोचा। थोड़ा आगे चलने पर एक बरगद के पेड़ के नीचे हमें एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को एक अकेली औरत को देखकर हमारे रोंगे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा, इतनी रात को आप इस रास्ते पर क्या कर रही हो? उस औरत ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही हाईवे के पार अपने गांव जा रही हूँ। हमने उस औरत की बात का यकीन कर लिया और आगे निकल पड़े। वो औरत हमारे पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी राजू ने बोला, लो माँ जी आपका रास्ता आ गया। ऐसा बोलकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था। हम तीनों की मानो धड़कन ही रुक गई हो। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर नीचे गिर गया। हम भी बाइक को वहीं छोड़कर अंकित को साथ लेकर दौड़ लगे। हम अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। रात के 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर होकर कब्रिस्तान को पार करके एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर हम बिना बाइक के घर जाते हमें डांट पड़ती। इसलिए हम रात को मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर हम अपने घर चले गए। घर वालों को हमने रात को दोस्त के घर रुकने का बहाना बता दिया। उस रात के बाद हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। आज भी मुझे सपनों में वो बुरी औरत और उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए डार्क शैडोज़ को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।